फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको सिटी होल अबडोमन के इम्पोर्टेंट टिप्स। यदि आप सिटी होल अबडोमन करवाने जा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और आपको सिटी होल अबडोमन सिटी करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, जिससे आपकी स्कैन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीई सिटी होल अबडोमन और एनसीसिटी होल अबडोमन। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एनसीसिटी होल अबडोमन होता है नॉन कंट्रास्ट, ठीक है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ठीक है, और जो सीई सिटी होल अबडोमन होता है वो होता है कंट्रास्ट इन्हांसमेंट कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। जो नॉन एनसीसी होता है उसमें हम कंट्रास्ट नहीं देते, पेशेंट आता है नॉर्मली स्कैन करते हैं और उसको भेज देते हैं। जो सी सिटी होल अबडोमन होता है उसमें हम पेशेंट को लिटाते हैं, ओरल कंट्रास्ट देते हैं और आईवी लगाते हैं, हाथ में जल को लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, उसके बाद उसका कंट्रास्ट करते हैं। वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट सी सिटी होल अबडोमन के प्राइस की। ठीक है, सिटी होल अबडोमन का प्राइस है 6,000 से लेके 7,000 के बीच। ठीक है, यदि आप कंट्रास्ट वाला करवाते हो तो ठीक है 6,000 से लेके 7,000। यदि आप नॉन कंट्रास्ट कराते हो उसका 4,000 से 5,000 के बीच में उसका प्राइस है। ठीक है, यदि आप सिटी होल अबडोमन सीई सिटी होल अबडोमन करवाते हो उससे पहले हम पेशेंट को कुछ बताते हैं जिससे हमारी स्कैन अच्छी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो सिटी होल अबडोमन करवा रहे हो उससे पहले पेशेंट को 3 घंटे कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए। लिक्विड ले सकते हो आप, बट कुछ हैवी नहीं खाया पिया होना चाहिए, जिससे स्कैन इनकी अच्छी आएगी। ठीक है जी, और उसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसके ब्लड का सैंपल लेते हैं जिसमें क्रेटिनिन होता है। क्रेटिनिन की वैल्यू 1.4 तक होती है, उसके ऊपर हम कंट्रास्ट नहीं करते, उसका पेशेंट को कंट्रास्ट नहीं देते हैं। ठीक है जी, कंट्रास्ट क्या होता है अभी मैं उसमें आपको बताता हूँ। कंट्रास्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंट्रास्ट क्या होता है, जैसे एक हम लेडीज़ जाते हैं कहीं शॉप में, ठीक है ना, वो अपनी जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा उनका वाइट होता है, तो उसको रंगीन करने के लिए उनके पास जाते हैं, वो मेडिसिन डालता है, जो भी केमिकल होता है सॉरी डालता है, तो उससे क्या होता है रंग आ जाता है। ठीक है ना, तो अपना दुपट्टे को। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्रास्ट का काम होता है। पेशेंट वैसे आता है तो हम उसका प्लेन करके भेज देते हैं। यदि हमने उसको कंट्रास्ट देते हैं, जो पेशेंट की आंतड़ियाँ हैं, बड़ी छोटी आंतड़ी है, तो उसमें रंग भर जाता है, जिससे हमें पता चलता है पेशेंट के आंतड़ियों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई टीवी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं से बंद तो नहीं होगी, कहीं से वो श्रिंक तो नहीं हो गई। ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सी प्रॉब्लमों का पता चलता है। कंट्रास्ट देने का यही एक मोटिव है हमारा। ठीक है ना, और उसके बाद यदि हम कंट्रास्ट करते हैं तो उसमें एक कंसल्टेशन लेते हैं जिसमें पेशेंट को बताया जाता है कि हाँ भी पेशेंट का स्कैन करेंगे, उसमें कंट्रास्ट देंगे। कभी कभार पेशेंट को रिएक्शन होता है, यदि पहले कोई रिएक्शन होता हो, ठीक है, आपको कोई एलर्जी है किसी मेडिसिन से, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए कि हम इस मेडिसिन से एलर्जी है। ठीक है ना, यदि आप नहीं बताओगे कंट्रास्ट से कोई एलर्जी होती है तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो वैसे तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को स्कैन में बहुत कम ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, उसके बाद कंट्रास्ट करने से पहले पेशेंट को बताया जाता है कि आपने अच्छी तरह से सांस रोकना है। जब आपको बोला जाए सांस रोक लीजिए, तो आपने अच्छे से सांस रोकना है। सांस रोकने से आपकी जो पेट की इमेज है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी आएगी। यदि हम सांस लेते रहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हमारी जो इमेज है वो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो स्कैन करने में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम सांस रोकते हैं। जैसे हम नॉर्मली फ़ोटो खींचेंगे, मोबाइल में भी फ़ोटो खींचते हैं, पेशेंट हिलेगा, कोई भी हिलता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी इमेज है वो अच्छी नहीं आती, ब्लर आती है। सेम फंडा सीटी में होता है, सीटी एक इमेज लेती है, यदि आप हिलोगे, सांस नहीं रोकोगे, तो जो हमारी इमेज है वो ब्लर आएगी। ठीक है ना, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं एक ओरल कंट्रास्ट की। जैसे मैंने बताया आपको, ओरल कंट्रास्ट पीने को देते हैं पेशेंट को, 2 कैटल देते हैं जिसमें 1-1 लीटर होता है। पेशेंट को 1 घंटे में पिलाना होता है। ठीक है, आधे से पौने घंटे में, दूसरी सेम आधे से पौने घंटे में, मतलब कि 1 से 1.5 घंटे तक आपने 2 कैटल पीनी है। पीने का मेन मकसद वही है कि आपकी जो आंतड़ियाँ हैं वो अच्छी दिखेगी, उसमें कलर फिल हो जाएगा। जैसे ये देखिए सिटी होल अबडोमेन है, तो हमने पेशेंट को ओरल कंट्रास्ट पिलाया था, जिससे देखिए जी इसकी आंतड़ी है वाइट होगी ना। यदि ये यहाँ से बंद होती, ठीक है ना, तो इसका जो ओरल कंट्रास्ट वो आगे निकलना नहीं था, तो हमें पता चल जाना था इसकी आंतड़ी में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो इसका उस अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। ठीक है ना, ओरल पिलाने का एक यही है। यदि आप नहीं ओरल पीते, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को लैट्रिन के रास्ते से अनीमा दिया जाता है। ठीक है जी, लैट्रिन के रास्ते से रेक्टल दिया जाता है। यही मेडिसिन लैट्रिन के रास्ते से दिया जाता है कि जो नीचे तक
नहीं पहुंचती तो उसमें कंट्रास्ट फिल किया जाता है, ये कम से कम आधे लीटर से 1 लीटर तक, ताकि स्कैन अच्छी हो सके। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आप स्टडी क्या करवा रहे हो, उस कोडिंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही देते हैं। नेक्स्ट, अभी सिटी होल एब्डोमेन में टाइमिंग, सिटी होल एब्डोमेन में टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं। ठीक है जी, स्कैन करने को। ठीक है ना, जो 1 से 1.5 घंटा ओरल पीना है वो अलग है, बट 20 मिनट अलग से है। ठीक है, पेशेंट आएगा, उसको सांस के लिए बताएंगे, कंसेंट साइन होएगा, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी। ठीक है ना, उसके अलावा पेशेंट को लिटा के उसके जेल को लगाएंगे, ड्रिप लगाएंगे, कंट्रास्ट देंगे, सारी स्टडी को 20 मिनट लगेंगे। यदि आप सिटी होल एब्डोमेन करवाते हो एनसीसीटी में या सीईसीटी होल, दोनों में क्या पता चलता है, इस आपकी पेट की आंतड़ियों का पता चलता है। ठीक है जी, जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, ठीक है जी, उसमें पता चलता है छोटी और बड़ी आंतड़ी का। ठीक है, उसके अलावा लीवर का पता चलता है, लीवर के नीचे जो गाल ब्लैडर आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो गाल ब्लैडर का पता चलता है जी, आपका पैनक्रियास का पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा ये स्प्लीन का पता चलता है, स्प्लीन का साइज, लीवर का साइज़, बल्कि हर ऑर्गन का साइज़ पता चलता है। उसके अलावा ये किडनी का साइज़ पता चलता है, और उसके अलावा ये देखिए किडनी से पाइप निकल या नीचे, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है जी, ये बाथरूम यूरिन का रास्ता है एक। ठीक है ना, जो किडनी से फिल्टर होके, ये देखिए नीचे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है जी, जैसे बात पेशाब का मसाला बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें बाथरूम जाता है तो वो हमारे यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो ये बाथरूम का मसाला हो गया। उसके अलावा ये आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए जो हमारी ये नाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वेसल्स है, ठीक है ना, जो खून सप्लाई करती है, उसका पता चलता है। ठीक है जी, उसके अलावा यदि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे अपेंडिक्स, उसके अलावा हमें ये देखिए अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स दिखती है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं आपको बता, उसके अलावा जैसे ये देखिए हमारी स्पाइन है, इसमें कोई लीज़न तो नहीं है बोन में। ठीक है ना, पेल्विस में तो कोई लीज़न तो नहीं है। ठीक है ना, इसका पता चलता है। ठीक है ना, बल्कि जो आपको छाती से लेके, छाती से नीचे लेके बाथरूम वाली जगह जैसे पेशाब करते हैं, उस एरिए में जो भी चीज़ें आती है वो सबका पता चलता है। ठीक है, यदि आपको मैं डिटेल में दिखाऊं, आप देखिए, ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ये आंतड़ी है, ये गोल राउंड में दिख रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है जी, ये हमारा लीवर है, टोस्ट जैसा, टोस्ट ऐसा ही होता है ना। उसके अलावा ये देखिए, ये किडनी है हमारी। ठीक है जी, ये आंतड़ियाँ हैं, ये स्प्लीन है। ठीक है, और ये पैनक्रियाज है, ये वेसल्स है, जैसे हम छोटे होते पढ़ते थे धमनियाँ और शिराएँ। ठीक है ना, तो ये मतलब कि अब्डोमेन में ही आता है। ठीक है ना, उसके अलावा जब हम सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, कोई भी सीटी स्कैन है अब्डोमेन का, जो कुछ भी है, पेशेंट ने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया होता है, वो हमें साथ लेके ही जाना होता है। उससे क्या होता है, पेशेंट का एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हाँ भी इसके कौन सी साइड में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, क्या साइज़ है और कब से प्रॉब्लम है। ठीक है ना, यदि आप पुराना कुछ लेके जाओगे तभी पता चलेगा, पता तो ऐसे भी चल जाएगा आप हिस्ट्री बताओगे तो। ठीक है ना, बट उससे क्या होता है, डिटेल में पता चल जाता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम हमें अच्छे से पता चलती है और उसका डायग्नोस अच्छा होता है। ठीक है ना, तो मे भी आपको ईजिली समझ गए होंगे कि हाँ भी सिटी होल एब्डोमेन में क्या पता चलता है, क्या प्राइस है, और क्या क्या इससे स्कैन करवाने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है। आप पहले से पानी पी के चले जाओगे, ठीक है ना, कभी कभार होता है पेशेंट पहले से पानी पी के आ जाता है, हमने तो जी सुबह से पानी पी रहे हैं, हमने 2 लीटर पानी पी लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो हमने, क्योंकि इसमें ओरल कंट्रास्ट देना होता है, यदि आप अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हो तो फिर आपको फ़ायदा है। ठीक है ना, बट आप अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हो, आपसे पहले कितने पेशेंट है आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे पहले आप जब जाते हो, ठीक है, थोड़ा प्रेशर बना के लेके जाओ। ठीक है ना, थोड़ा सा वहाँ पे बनाओ। ठीक है ना, आप साथ में बोतल लेके जाओगे, वहाँ पे देखोगे कितने पेशेंट आपसे पहले, 2 3 4 5 10 पेशेंट है, तो उस अकॉर्डिंग प्रेशर बनाओ। आप पहले बना के चलोगे उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब स्कैन आपकी होएगी घंटे के बाद, ठीक है ना, तो आप पहले ही सुबह से प्रेशर बना के घूमोगे, भी मैंने स्कैन करवाने जाना है, मैं प्रेशर बना के घूम रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसका कोई वो नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप
पुराना रिकॉर्ड लेके जाओ, ठीक है ना, जो पानी का आप मैंने बता दिया है। और सीईसीटी होल एब्डोमेन में ओरल कंट्रास्ट देते हैं, कंट्रास्ट मीडिया होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, पेशेंट का डायग्नोस अच्छा करने के लिए होता है, ठीक है ना, कोई उसका और मकसद नहीं होता। तो मे भी आप ईजिली समझ लगी होगी कि सीटी होल एब्डोमेन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको चाय और हैवी फूड नहीं खा के आना है, ठीक है ना, रोटी नहीं खा के आना, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं खा के आनी, हल्का फुल्का ले सकते हो। यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हो तो आप हल्का फुल्का कुछ ले सकते हो, ब्रेड टाइप कुछ ले सकते हो, जो आप लेना चाहो, मतलब हैवी नहीं, कुछ भी नहीं। चाय नहीं लेनी, चाय से गैस हो जाती है, वो भी नहीं लेना, ठीक है। तो थैंक यू, मे बी आप समझ गए होंगे कि सिटी होल एब्डोमेन कराने से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल। यदि आपको इसमें कोई भी नॉलेज अच्छी लगी या किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो या रिपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट में मैसेज जरूर करिए, तो मैं उसका रिप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। थैंक यू।